We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को न केवल उसके घर में घुसकर मारा, बल्कि उसको एक सबक भी सिखा दिया इसके जरिए कि अगर वो इस तरह की हिमाकत फिर से करता है तो उससे पहले वो 100 बार सोचेगा। और अगर इस पर किसी को भी शक व शुबा है तो वो सैटेलाइट इमेजेस देख ले कि किस तरह से पाकिस्तान का जो नक्शा है वो बिगाड़ कर रख दिया है भारत ने। यही कारण है कि वो घुटनों पर आने को मजबूर हो गया। सब ये पूछ रहे थे ना कि हमें ये पता चले, वो सबूत सामने आए कि हमने पाकिस्तान को कितना मारा है, कहां मारा है, किस तरीके से मारा है। तो वो तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आज हम यहां पर आपको दिखाएंगे। और एक और बात, जब हम ताकत की यहां पर बात कर रहे हैं तो इस ऑपरेशन सिंदूर ने उन हमारे जो हथियार हैं, जो मिसाइल हमारी हैं, उनकी ताकत भी यहां पर बताई है। और कहते हैं ना कि किसी भी हथियार की जो अहमियत है या ताकत है वो तब पता चलती है जब वो बैटल टेस्टेड हो जाती है। तो ऐसे ही बैटल टेस्टेड एक मिसाइल की आज मैं बात करने जा रही हूं, ब्रह्मोस की। किस तरह से उसने कहर मचाया पाकिस्तान में, आज बात इसी पर। नौ 10 मई की रात ब्रह्मोस बना यमराज। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। पाक हो गया तबाह, आसमान से बरसी आग। मुनीर की फौज में खौफ। हाउ इज ब्रह्मोस? तो आपने ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे थे, कुछ और वीडियोस, कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे। वो एयर बेसेस भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ऐसे वो 11 ठिकाने, किस तरह से वहां पर मिसाइल दागी, किस तरह से एकदम घुसकर वहां पर मारा और पिन पॉइंट अटैक किया। लेकिन इस पर हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय यहाँ पर फटाफट से करा दूं। हमारे साथ कैप्टन पीके घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्स नेवी ऑफिसर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला इस वक्त जुड़े हुए हैं, और एयर कॉमोडोर नृप कुमार मेहता सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, आपको यहां पर मैं एक एआई वीडियो जो है वो यहां पर दिखा रही हूं, और बात मैं सबसे पहले यहां पर कर रही हूं बहावलपुर की, कि किस तरह से जो उनके ठिकाने हैं, आतंकी ठिकाने हो, सैन्य जो एयरबेसेस की अगर बात करें तो उनको किस तरह से उस पर प्रहार किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने देखी उन मिसाइलों की ताकत। तो सबसे पहले हम उस आतंकी कैंप, हम बहावलपुर की बात करते हैं। और कर्नल शुक्ला, आप ही से मैं शुरुआत यहां पर करती हूं कि हाउस द जोश तो हम अपने सैनिकों से यहां पर पूछते हैं ना, तब वो बताते हैं। वो आज मोदी जी के आगे भी बता रहे थे जब भारत मां की जय के नारे वहां पर लग रहे थे। लेकिन मैं यहां आपसे पूछ रही हूं, हाउस द ब्रह्मोस? ब्रह्मोस का भी वही जोश है जो हमारे सैनिकों का है और जो हमारे पूरे देश का है। आज प्राइम मिनिस्टर जो खुद जाके अपने सैनिकों के साथ खड़े होकर जब वो नारा लगाते हैं तो हर सैनिक का दिल गर्व से फूला नहीं समाता। आज हम लोगों को वो चीज़ जो मिल गई, जो मोरल बूस्टर जिसे कहते थे, हमें पाकिस्तान पे भी विक्ट्री मिली है, हमें देश का भी सपोर्ट मिला है, और हमने वो कर दिखाया है जिसका देश का इंतजार था। पाकिस्तान के एक एक बेस पे जाके हमने मिसाइलें गिराई हैं और उनका नुकसान किया है पूरा का पूरा, और पाकिस्तान को घुटनों पे टिकने को मजबूर कर दिया हम लोगों ने। मैं चाहती हूँ सर, ये एक एआई वीडियो, ये जो इमेज यहाँ पर है, इसके जरिए जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को इसको थोड़ा इलाबोरेट कर बताएं कि किस तरह से वो जो एकदम पिन पॉइंट जो अटैक है वो किया गया बहावलपुर में।
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भावलपुर में कौन सी मिसाइल अटैक की इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है, लेकिन अगर जिस हिसाब से इस एआई में दिखाया जा रहा है कि अगर इस ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ किया है तो इसकी जानकारी ओपन डोमेन में ऑलरेडी है कि कितना ट्रैवल कर सकती है, कितना पिन पॉइंट मारती है, कितना लोड ले जा सकती है, लेकिन कुछ और जगह पे डेफिनेटली किया हो सकता है, क्योंकि जो डैमेज हुआ है भावलपुर के अंदर, जो डैमेज हुआ था ये एक कंसंट्रेटेड यानी रिहायशी इलाके में हुआ था, जहाँ पे हमें कोलेट्रल डैमेज बहुत कम चाहिए था, तो उसको हमने पिन पॉइंट छोटे लेवल का मिसाइल यूज़ किया है, जहाँ से लेफ्ट और राइट जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर बहावलपुर की बात की, लेकिन अब आइए एक एक कर हम उन एयर बेसिस की भी बात करते हैं। और क्यों इतना मेहता सर बिलबिला रहा है पाकिस्तान, इससे पहले कि मैं आपसे रिएक्शन लूं, एक बार पहले हम यहाँ पर बात करते हैं और नूर खान का वो मैं चाहूंगी कि आप एक बार वो नक्शा यहाँ पर दिखाएं, और एक एआई वीडियो के जरिए पहले तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि नूर खान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, और रावलपिंडी में अगर सेना का हेडक्वार्टर है तो नूर खान एयरबेस ये वहीं पर है सर, और रणनीतिक लिहाज से अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान का बौखलाया होना बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए ये एक टोटली इंडिजिनाइज डेवलप्ड हथियार है, और जब भी कोई वैज्ञानिक अब कोई अपने हथियार तैयार करता है तो उसको सबसे पहले ये इंतजार होता है कि मैं इसको देखूं ये कैसे इफेक्ट करता है, कैसे करता है, और इसको यूज़ करने वाला पायलट हमेशा ये वेट करता है कि मेरे को कब मौका मिलेगा रियल वॉर सिनेरियो में इसको यूज़ कर सकूं। तो ये पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना घातक हो सकता है, इसीलिए वो अपने घुटने पे आ गया और आके गिड़गिड़ाने लगा। इतना घातक हो सकता है, और आप ये सोचिए कि जब नूर खान की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो आप सोचिए रणनीतिक लिहाज से ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने फाइटर जेट्स में या जितने भी हम यहाँ पर बात करें तो वो ईंधन जो है यही भरा जाता है, जो भी वीवीआईपीज हैं पाकिस्तान में वो यहीं से उड़ान भरते हैं। लेकिन आइए कुछ और ऐसे सैन्य ठिकाने जो हैं, एयरबेसेस जो हैं, वो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर वो स्ट्राइक भारत की ओर से की गई। रफीकी की अगर हम बात करें तो ये एक और इंपॉर्टेंट यहां पर एयरबेस, साथ ही साथ मुशाफ की बात करें, सुकूर की बात करें तो सुकूर तो ये मेरे ख्याल से ये अभी ये नया चालू हुआ एयरबेस है, कराची और हैदराबाद के बीच में स्थित है। ये नूर खान की हम लगातार यहां पर बात कर रहे हैं, मुरीद की बात करें, और जो आतंकी ठिकाना बहावलपुर में जिस तरीके से वहां पर एकदम स्ट्राइक की गई। रहीम यार खान की बात करें तो ये एक और इंपॉर्टेंट यहां पर एयरबेस, पसरूर की बात करें, और चुनिया तो बिल्कुल भारत से चूंकि बहुत ही क्लोज है तो ये उस लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। कैप्टन घोष, देखिए मैं जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा, मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि क्या मिसाइल्स यूज किए थे। ठीक है, मेरे लिए एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव और इम्पोर्टेंट है और महत्व रखता है। यही है कि हमने ये सब को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इन जगहों पे मारा और एक खौफ क्रिएट किया, और वहां पर काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। मेरे लिए वो ज्यादा अहम रखता है, और चाहे आप ब्रह्मोस इस्तेमाल कीजिए, चाहे और कोई मिसाइल इस्तेमाल कीजिए, वो मेरे लिए इतना ठीक है। लेकिन सर हम इन एयरबेसेस की यहाँ पर बात कर सकते हैं, और एक बार अगर प्लीज आप स्टिक वो ले लें, तो हम यहाँ पर नूर खान की बात कर रहे थे कि रणनीतिक लिहाज से कैप्टन घोष वो स्टिक वही सामने है कि कितना ये अहम यहाँ पर है। वीवीआईपीज अगर यहाँ पर उड़ान भरना हो तो यही होते हैं, ईंधन भरना हो तो यही होता है। मैं एक एक कर आऊंगी, लेकिन सबसे पहले नूर खान पे चूंकि हम बात कर रहे हैं तो नूर खान की बात करती हूँ। देखिए जहाँ तक नूर खान की बात है, ये कि उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है। आपने जैसे कहा उनके लिए वहाँ पर वीवीआईपीज ये वो, और एक समझिए एक मॉडल एयरबेस की तरह वो है, और वहाँ पर उनको काफ़ी डैमेज हुआ है। उनके मतलब they were shaken up with this thing। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उनके लिए कि नूर खान में ऐसा वो हम कर पाए हैं, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम कर पाए हैं। ठीक है, ठीक है। अब आइए एक बार मैं फटाफट से यहाँ पर रहीम यार खान की भी अगर बात कर लूँ तो कर्नल शुक्ला, आप यहाँ पर देखिए, अगर हम सैटेलाइट ऑपरेशंस की बात करें तो खास तौर पर रहीम यार को वो उसके लिए इस्तेमाल करती है। डेफिनेटली ना केवल रहीम यार, मैं सबके बारे में बताऊंगा कि सब के सब जो एयर बेसिस हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बिकॉज ये
इंडिया के बहुत क्लोज हैं और ये हमारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जहाँ जहाँ भी स्ट्राइक हुई है, ना केवल हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा है, बट उनके एयरफील्ड को भी तोड़ा है और उनके हैंगर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। जब हैंगर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा एयरक्राफ्ट का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जैसे कि उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स होते हैं, किसी भी एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस इश्यूज़ होते हैं, या फिर उसमें भरने वाली ईंधन होती है, उन सबको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। और ये चीज़ें हमारे को सैटेलाइट के इमेजेस के थ्रू और उसमें सब कुछ दिखाया गया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमें मारना, मिसाइल के साथ मारना, बिना उनके घर में घुसे हुए अपने ही देश से गिराना, ये भारत की उपलब्धता दिखाती है कि आज भारत कितनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है, जो कि डेमोन्स्ट्रेटेड है। बिल्कुल ठीक। तो ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए सर, ये वो इमेजेस हैं, सैटेलाइट इमेजेस, ये बिफोर एंड आफ्टर। एंड सर, ये जो हमारी सेना द्वारा जारी किया गया है, ये वही हम यहाँ पर दिखा रखे हैं। ये इमेजेस यहाँ पर मेहता सर कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। सर देखिए किस तरह से नक्शा एकदम बिगाड़ दिया, एकदम चेंज कर दिया। ये आपने देखा होगा, इससे पहले वाले इमेज में 2 रनवे थे, क्रॉस रनवे थे जी। और हमारा टारगेट ये था, यानी अगर हम एक रनवे को डैमेज करते हैं, जैसे आपने डीजीएमओ की ब्रीफिंग में सुना होगा कि हमने अनुपात अनुसार डैमेज किया। ये 2 रनवे, अगर हम उनका एक रनवे डैमेज करें, जितने भी एयरक्राफ्ट उस बेस पे हैं वो सारे के सारे बेकार हो जाते हैं। 2 रनवे हैं, अगर हमने एक रनवे डैमेज किया होता है तो उनका फिर भी उड़ सकते, लेकिन ये हमने जो डैमेज किया है वो उनका क्रॉस रनवे पे किया है, जहाँ क्रॉस हो रहा है। तो हमारा जो टारगेट था बिल्कुल स्टिक लगा, क्रॉस पे लगा, जिससे दोनों रनवे बेकार हो गए। तो जितने भी एयरक्राफ्ट उस बेस में हैं वो नहीं यूज़ हो सकते। तो हमारा जितना भी वेपन यूज़ हुए हैं, जो भी मिसाइल यूज़ हुए हैं, वो सारे अनुपात अनुसार किए गए हैं। क्योंकि हमको छोटे से टारगेट के लिए बड़ा वेपन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी हिसाब से हमने टारगेट प्लान किए गए थे। बिल्कुल स्टिक और अनुपात अनुसार कंसंट्रेटेड वे में हमने टारगेट अपना एक्शन लिया है। बिल्कुल। तो ये सैटेलाइट इमेजेस के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर, और वो जो एकदम कह रहे हैं ना कि बिल्कुल एकदम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरह से, और ब्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बहावलपुर भी एक बार वो इमेजेस यहाँ पर आ जाएं। तो मैं चाहूंगी कि कैप्टन घोष एक बार अच्छा ठीक है, कर्नल शुक्ला यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए सर, ये पॉइंट हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से पिन पॉइंट हमने हमला किया। ये पॉइंट 2 हम दिखा रहे हैं, वो पॉइंट 3 हम दिखा रहे हैं। आफ्टर अटैक की ये तस्वीर है, और बिफोर अटैक वाली पहले अगर हम ले आए तो प्लीज पहले बिफोर अटैक वाली लाइए, उसके बाद आफ्टर अटैक वाली, कि किस तरह से, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो डिफरेंशिएट कर सकें। सर बिल्कुल, ये आफ्टर इफेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखो, और एडवांटेज ये बताना चाहेंगे कि हमारी पिन पॉइंट एक्यूरेसी का जो कोलेटरल डैमेज हुआ है, वो लेफ्ट और राइट की बिल्डिंग देखिए बिल्कुल ठीक है। तो हमने जिस जगह को मारना चाहा वहाँ पे ऊपर से ड्रॉप किया, उसके अंदर घुस के मिसाइल अंदर गई है, ऊपर से छेद करके अंदर जाके ब्लास्ट हुई है। इसके आफ्टर वीडियोस भी आए हैं सामने सोशल मीडिया के अंदर, जिसके अंदर क्लियर कट डैमेज दिखाई पड़ा है, और बहुत बड़ी बिल्डिंग पिन पॉइंट ड्रॉप करके अंदर को कोलैप्स करती हुई देखी गई थी। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा उपलब्धि है। ये भी आप देखिए कि कितना, जो हम लगातार बात कर रहे हैं, एकदम पिन पॉइंट। बिल्कुल, ये देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जैसे ये देखिए बिल्कुल साबुत है, यहाँ पे बिल्कुल कोई डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन इस एरिया को, जनरल एरिया को देखिए, या इस जनरल एरिया को देखिए, तो देखिए पूरा अंदर को कोलैप्स होते आपको नजर आ रहा है, नीचे की तरफ गया है। उसका पिन पॉइंट होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो मिसाइल जो इन्होंने दिखाया, अभी यूज किए हैं, स्कैल्प या हैमर वगैरह जो भी होते हैं, ये मिसाइल डीप अंदर जाते हैं, और डीप अंदर, जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अगर आपने छत पे डाल दिया, सिर्फ टॉप फ्लोर डैमेज होगा तो हमारा पर्पस अब नहीं होता। और डीप अंदर जाता है, फिर डिले फ्यूज होता है उसका, उसके बाद वो बस्ट करता है, फिर जो डैमेज कॉज करता है पूरी की पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को डैमेज करता है। तो हमारा पर्पस वही था कि जो वहाँ पे हमने डैमेज करा था, पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी गई है। तो बिल्कुल, ये हम बिफोर अटैक एंड आफ्टर अटैक यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहे थे। लेकिन ब्रह्मोस, जिसकी बार बार हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और इस पर मैं चाहूंगी कि कैप्टन घोष, क्योंकि देखिए सर, अब ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि बाहर से भी किस तरह से जो उसकी डिमांड है वो रही। मैं उस पर बात कर रही हूँ सर आपसे कि ब्रह्मोस, मतलब एक तरह से मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि आप, ठीक है, मैं वो समझती हूँ कि आपको कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी उस पर जोर नहीं डालेंगे। लेकिन एक तरह से जो बात यहाँ पर चल रही है कि मेन वेपन जो है वो किस तरह से बन चुकी है। लेकिन चलिए हम फेजेस वाइज अगर यहाँ पर बात करें तो लॉन्च फेज की ये तस्वीरें हैं। कैप्टन घोष, अगर आप इनको थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकें हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह से लैंड लॉन्चर, ये जहाज, वायुयान और पनडुब्बी से लॉन्च किया ये जा सकता है, और साथ ही साथ सॉलिड फ्यूल और रॉकेट बूस्ट किस तरह से क्या किया जा सकता है, ये आपको बता रहे हैं। और कैप्टन, ठीक है, मैं वो स्कैम जेट के बारे में बताऊंगा और ये टेल्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं अगर आप अलाउ करें तो बताऊं, आप लोगों ने इतना अच्छी तरह सैटेलाइट इमेजरी का फोटोग्राफ्स दिखाया, एक बार भी नहीं कहा कि हमारे सैटेलाइट्स जो हैं
कितना Clear. उम्दा क्लियर Yes. फोटोग्राफ्स लिया है हमारे कार्टोसैट ने, रिसैट ने, और ये इसीलिए क्योंकि वो अवेलेबल है, आप लोग बैठकर यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अटैक हुआ है, यहाँ पर पिन पॉइंट। तो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो कंटिन्यूअसली ये पूरे एरिया को देख रहे हैं और एक्सीलेंट फोटोग्राफ्स हाई रेजोल्यूशन का, कुछ तो 25 सेंटीमीटर्स रेजोल्यूशन का दिखा रहे हैं, इसीलिए आप ये पूरा ठीक है। दिखा पा रहे हैं। ठीक है सर, अगर मैं लॉन्च फेज की बात करूं, जैसा कि यहाँ पर हम दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पर हमको बताएंगे कि लॉन्च फेज में होता क्या, उस दौरान क्या होता है, सिर्फ जानकारी के लिए? देखिए वैसे ये एक 2 स्टेज मिसाइल है और ये तो ओपन इसमें है। ये एक ऑनिक्स मिसाइल का डेरिवेटिव है जो हमने रशिया के साथ मिलके बनाया था, लेकिन इसका अभी इंडिजिनस कंटेंट काफ़ी हाई है। और ये है कि ये टेल्स पे है, ये जो है इसे कहते हैं टेल्स, ये मोबाइल है। और ये जैसे देखा आपने, ये एक लॉन्च फेज है, मिड फेज है और टर्मिनल फेज जैसे उसमें है। और इसका जो रेंज है जिसे कहते हैं वो लैंड बेस्ड का कुछ 900 है, एयर हम विमान से भी छोड़ सकते हैं वो कुछ 500 है, और सी से भी छोड़ सकते हैं। हमने इसको सी में भी वो किया हुआ है। बिल्कुल, तो जल, थल और नभ जो यहाँ पर सर हमें बता रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसा कि अभी यहाँ पर बता रहे थे कैप्टन घोष कि रशिया के साथ मिलकर भारत ने इसको विकसित किया है, इसीलिए ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म निकला है और मॉस्को से मॉस, तो यानी हाँ बिल्कुल मॉस्कोवा से मॉस, तो ये है ब्रह्मोस। मेहता सर, लेकिन हम यहाँ पर स्टेजेस की बात कर रहे हैं, अब हम क्रूज फेज की अगर बात करें तो आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए भारत ने जो, अब मैं आपको फिर वही बोला जो कैप्टन साहब ने कहा, मैं उसी को लगूंगा कि अभी हमको इसकी यूज करना है। अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। मैं देखो जो वैज्ञानिकों ने बनाया, उनका बच्चा जवान हो गया, आज तो बच्चे जवान है, उसने करके दिखा दिया। हम उस ऑपरेशन की बात ही नहीं कर रहे सर, हम तो सिर्फ ब्रह्मोस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ये किस तरह से चकमा दे देती है कि एक बार इसको टारगेट सेट कर दिया तो फिर ये इतनी स्मार्ट है कि ये सामने टारगेट को देखकर अपना जो रूट है वो चेंज कर देती है। जी, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब ये लॉन्च फेज में आती है तो सबसे पहले टारगेट इसको असाइन किया जाता है, टारगेट कहाँ पे है और उसका सपोर्ट फैक्टर दिया जाता है। जैसे कि सैटेलाइट से आप सपोर्ट कर सकते हैं, जीपीएस के सपोर्ट कर सकते हैं या ग्राउंड बेस से, और एक आईएनएस सिस्टम होता है, इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, उसके साथ सपोर्ट होता है। लेकिन ये मिसाइल उससे एक फेज एडवांस में है। जब ये उड़ती है और किसी रीजन से उसका सपोर्ट बेस यानी कि जो डायरेक्शन देने की स्थिति कट हो जाती है, इसके बावजूद फायर एंड फॉरगेट की स्थिति में वो सीधा उड़ती जाती है, अपने टारगेट को पक्का हिट करती है। सेकंड फेज की बात करते हैं, जब 2 फेजेस की आप बात कर रहे हैं, एक सॉलिड फेज होता है और एक लिक्विड फेज होता है। सॉलिड फेज के अंदर उसको इनिशियल थ्रस्ट मिलता है, इनिशियल थ्रस्ट मिलने के बाद वो इतनी स्पीड से जाती है और इसकी खासियत यह है कि ये ग्राउंड से सिर्फ 10 से 15 मीटर उड़ती है। जब आप रडार की देखें, दुश्मन की रडार की मैं बात कर रहा हूँ, रडार के अंदर जो टेक्निक होती है वो अपने पल्स फेंकता है और पल्स के रिटर्न आने पे वो किसी भी मिसाइल को पकड़ पाता है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि उनका एक डेड जोन होता है। डेड जोन का मतलब है कि 13 से 14 डिग्री का जो एक एंगल बनता है, उसके नीचे कोई भी चीज होती है वो रडार नहीं पकड़ पाता है। उसी चीज का एडवांटेज उठाते हुए ये मिसाइल इतनी स्पीड से सर ये टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करता है? ये तो आपने बता दिया, मैं समझ गई, क्रूज प्लस सुपरसोनिक, ये कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। कमिंग टू इट, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि जब वो क्रूज का मतलब होता है, क्रूज का मतलब ये होता है कि स्पीड कितनी तेज है। और क्रूज जैसे अगर आपकी कार में भी आपने देखा होगा आजकल बटन आते हैं, क्रूज बटन, कि आपने एक बार बटन दबा दिया, एक पर्टिकुलर स्पीड में वो चलती रहती है। तो इस क्षेत्र में जब ये अपना डिस्टेंस कवर कर रही है, जब तक वो टारगेट के पास नहीं पहुंचती तब तक एक स्पीड से चलती हुई है। और उस दौरान अगर किसी एनिमी के उसको टारगेट करने की कोशिश की किसी मिसाइल से या किसी और इक्विपमेंट से, तो उसके अंदर एक जिग जैग फैसिलिटी होती है जिससे कि वो उसको चकमा दे देती है। और तीसरी बात एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हाईएस्ट स्पीड जो है 3.5 मैक है। इसका मतलब ये है कि साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा चलती है। और इस तरह की मारक क्षमता वाली कोई भी मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम में अभी तक नहीं बनी है। तो ये हम इसकी खासियत की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम अब यहाँ पर और दिखाते भी हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको कि और क्या क्या खासियत इसमें है। कैप्टन घोष, नेटो ने इसे विडो मेकर कहा था, मैं आऊंगी उस पर, लेकिन जमीन, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्म से किस तरह से ये लॉन्च हो सकती है, ये दुश्मन का काल है ब्रह्मोस। दूर का जो टारगेट है
उस पर भी सटीकता से निशाना लगाने में ये सक्षम है। और मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। एडवांस वर्जन की रेंज की अगर बात करें तो वो 500 से 800 किलोमीटर की है। इसके अलावा 200 से 300 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव जो हैं वो ये ले जाने में सक्षम है। 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान ये भर सकती है। जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर हमला कर सकती है। जिस तरह से कर्नल शुक्ला भी अभी यहां पर बता रहे थे कि फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर इसे डिजाइन किया गया है। दुश्मन की रडार से बचकर सटीक निशाना एकदम लगाती है। मतलब दुश्मन जब तक समझ पाता है तब तक काम हो जाता है सर। इसीलिए नेटो ने, कैप्टन घोष, इसको विडो मेकर कहा था कि एक बार निकल गई तो काम तमाम करके ही लौटेगी। जी हाँ, ये बात तो सच है। कर्नल शुक्ला, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और इसका टारगेट कभी ना मिस होने का अभी तक रिकॉर्ड रहा है। यहाँ पे ये मिसाइल दुश्मन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई है और इस समय पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है। नेटो जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशन ने इसके बारे में भी कहा है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड मिसाइल है और हमारी इंडिजीनियस मिसाइल है। तो इसके लिए हमें फ़ख्र होना चाहिए, हमें नाज है इस बात का। और जितने भी हमारे दुश्मन देश हैं उसे देख रहे हैं, जो इसको जानते हैं, वो समझते हैं, उनको पता है कि उसका मुकाबला किस चीज़ से है। उसको पता है कि उसका मुकाबला किस चीज़ से है। और मेहता सर, अगर मैं उस तरह से भी कहूँ, क्योंकि दुनिया ने आपने देखा कि किस तरह से इंटरेस्ट इसमें शो किया, तो दुनिया के हथियारों का वो जो बाजार है, अगर मगर के साथ मैं बात कर रही हूँ क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है, तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये भारत की साख को और मजबूत करती है, बिल्कुल। जो आपने ग्राफिक्स में दिखाया वो सारा ओपन सोर्स में अवेलेबल है। हमारे भारत की बिल्कुल साख को सशक्त करती है। और फायर एंड फॉरगेट का मतलब, अगर हमने टारगेट पे उसको लगा दिया, उसके बाद आप भूल जाइए, अब वो अपना काम करके ही वापस आएगा। वापस नहीं, वो काम करके करेगा। तो इसलिए इसके बाद ये हमारा बाजार तो खुल गया। डीआरडीओ ने जो बनाया है, भारत ने जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री कब से कह रहे हैं कि व्हाई कांट वी डिजाइन, आत्मनिर्भरता। अब आत्मनिर्भरता, अब दुनिया हमारे से खरीदने आएगी। अमेरिका जो दुनिया को हथियार बांटता है, या फ्रांस दुनिया को हथियार बांटता है, वो ये देख रहा है कि इंडिया ने ये कर कैसे दिया। और इजराइल को भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं होगा, इतना ज़्यादा हमारा उससे भी बेटर हो गया। इसीलिए तो सर पाकिस्तान इतना ज़्यादा डर रहा है और इतना ज़्यादा करा भी रहा है। इसीलिए वो अमेरिका को फ़ोन घुमा देता है कि भैया अब आप आओ, क्योंकि वो हमारा जो न्यूक्लियर कमांड एंड सेंटर है उस पर ब्रह्मोस दागने वाला है। ये इस तरह की बातें जो हैं वो पाकिस्तान द्वारा कही गई। बार बार न्यूक्लियर वो धमकी तो हम यहाँ पर सुनी रहे थे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।